हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। आज हम वचन लेके आए आपके बीच में, जो मिलेगा उत्पत्ति 26 अध्याय में, इसहाक का गरार में निवास। हालेलुया। ये में इसमें क्या होता है कि जो इसहाक है वो अपने पिता के कहे के अनुसार उसमें जाता है। कहाँ पे? उस देश में अकाल पड़ जाता है। किस देश में? जिसमें वो रहता है। जिस देश में इसहाक रह रहा था उसमें अकाल पड़ जाता है। उस देश में अकाल पड़ा या उस पहले अकाल में अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। एक अकाल अब्राहम के दिनों में पड़ा था, उससे अलग ये अकाल था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्ती के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देके कहा, मिस्र में मत जा। वहाँ परमेश्वर ने अबीमेलेक जो राजा था उसने वहाँ मिला और उसके पास गया। तो यहोवा परमेश्वर क्या कहते हैं इसहाक से? दर्शन में कहा कि तू मिस्र देश को मत जा, अब तू गरार में ही रहे। मैं यही तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा और सब देश में तुझको और तेरे वंश को मैं दूंगा। मैं जो मैंने शपथ तेरे पिता अब्राहम से खाई है, मैं उसे पूरा करूंगा। पृथ्वी की सारी जातियां तेरे बस में के कारण अपने आप को धन्य मानेंगी। जो आपकी परिवार की जो जातियां हैं, जो घर घराने की जितनी जातियां, जितनी भी अन्य जातियां हैं, वे सब क्या होंगी? सब धन्य मानेंगी। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और मैंने उन्हें उसे सौंपा था। उसको मैंने आज्ञा, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। जैसे अब्राहम ने मेरी आज्ञाओं का पालन किया, वैसे तू भी मेरी आज्ञाओं का पालन करता चल। जैसे मैं अब्राहम के साथ था, वैसे मैं तेरे साथ भी रहूँगा। इसलिए इसहाक गरार में ही रह गया। तब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा। जो इसहाक अपनी पत्नी के साथ रिबका के साथ में गया था, तो उसने अपनी पत्नी को क्या बताया कि ये मेरी बहन है। जब उसने कहा ये मेरी बहन है, तो जो राजा अबीमेलेक ने कहा कि ये तेरी कौन है, तो उसने सोचा कि इसहाक ने सोचा कि ऐसा ना हो कि मेरी औरत इतनी सुंदर है कि बहुत से लोगों का मन खराब हो जाता है। तो उसने कहा मेरी औरत इतनी सुंदर है, इस कारण मेरी औरत के वजह से, इसको पाने की वजह से मुझको ना मार दे, मुझको मृत्यु न दे दे। इसलिए वो डर जाता है और इसहाक कहने लगता है ये मेरी बहन है। तो वो क्या कहता है? अबीमेलेक कहता अच्छा ये तेरी बहन है। फिर इसके बाद में सारे वहाँ जितने भी लोग रहते हैं गरार में, सबको पता चल जाता है ये इसकी बहन है। कि और भी इसहाक एक दिन अपनी पत्नी के साथ रहता, सोता और उसे देख लेता अबीमेलेक कि ये तो इसकी पत्नी है। तो उसको वो कहता है, फिर वो इसहाक को बुलाता है, वो कहता है इसहाक से कि इसहाक तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो इसहाक पूरी बात को बताता है कि मैं डर गया था, इस वजह से मैंने अपनी पत्नी को बहन बनाया। तो फिर क्या कहता है ठीक है, मगर इस तरह से तूने जो किया है वो गलत किया, ऐसा मत करना। अब जो वो राजा होता है अबीमेलेक जो होता है राजा, वो क्या करता है? पूरा ढिंढोरा पिटवा देता है अपने, कि कोई भी इसहाक की पत्नी, ये इसहाक की पत्नी है, इसको कोई भी गलत नज़र से ना देखे, ना इसे कोई पाने की कोशिश करे। अगर जो भी इसे गलत नज़र से देखेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, वो मार डाला जाएगा। तो जब उसको वो कह दिया जाता है तो वो क्या कहता है? इसहाक बहुत खुश होता है। फिर इसके बाद में वो वहीं रहने लगता है। फिर इसके बाद में क्या हुआ? पत्नी के साथ सहज जो कोई उस पुरुष को, इसमें लिखा हुआ है, जो कोई उस पुरुष को या उस स्त्री को छुएगा वह निश्चय मार डाला जाएगा। फिर इसहाक उस देश में जोतता बोता है, अपने खेतों को जोता बोता है और खुशी से रहता है। 100 गुना फल को लेके आता है, यहोवा उसको आशीष देता है। जो भी वो खेती किसानी करता है, यहोवा उसे 100 गुना फल देता है और वो बढ़ता है और वो बढ़ता चला जाता है।
यहाँ तक कि महान पुरुष हो जाता है, यहाँ तक इतना महान पुरुष हो जाता है, उसके भेड़ बकरियाँ गाय बैल जितनी होती हैं उसके पास में, सब लोग उससे क्या करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं और जलन रखने लगते हैं कि अरे इसहाक तो इतना पैसा वाला हो गया, इसके पास कितनी भेड़ बकरियां हैं। तो क्या कहते हैं, इसलिए जितने कुएं उसके पिता ने अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदे थे, उसको पलिश्ती ने मिट्टी में भर दिया था। वो क्या देखता है कि जितने अब्राहम ने कुएं खुदवाए थे सबको पानी पीने के लिए, जानवरों को पानी पीने के लिए, वो क्या करते, पलिश्ती लोग सारे कुएं को क्या करते हैं, भरवा देते हैं। फिर जब वो उसको पता चलता है इसहाक को कि मेरे पिता ने मेरे पिता के कुओं को सबने भरवा दिया है, तो वो दोबारा उन कुओं को खुदवाता है। तब अबीमेलेक इसहाक से कहता, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। अब वो राजा कहने लगता है कि इसहाक से कि अबीमेलेक कहने लगता है कि तू तो हमसे ज़्यादा पैसे वाला हो गया है, तेरे पास इतनी खेती बाड़ी जानवर सब कुछ है, अब तू मेरे शहर से, मेरे गांव से, मेरे देश से तू चला जा। जब वो उसे कहता है बहुत सामर्थी हो गया है, अतः इसहाक वहाँ से चला जाता है और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करता है। वो क्या करता है, गरार, एक गरार गांव देश होता है, उसमें जाके अपने तंबू को क्या करता है, वो अपना तंबू वहाँ लगा लेता है, अपनी भेड़ बकरियाँ वहीं अपनी पत्नी के साथ वहीं रहने लगता है। और जो कुएं उसने पिता ने खुदवाए थे वो सारे कुओं को वो फिर से दोबारा उनको खुदवाने लगता है। तो वो सब लोग क्या करते हैं, कुओं को खोदने नहीं देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, फिर भी वो क्या करता है, ज़बरदस्ती वो सारे कुओं को खुदवाता है। जब इस कारण से जब वो झगड़ा उससे कुआं खुद जाता है तो उसके कुएं का नाम वो रखता है, इसलिए उसने उस कुएं का नाम क्या रखता है, इसहेक। इसहेक मतलब लड़ाई झगड़े करके वो कुआं खोदा गया। इसहेक पहला कुआं का नाम होता है इसहेक। फिर दूसरे कुआं का नाम उसने, फिर वो लड़ाई झगड़ा होता है, उस कुएं का भी नाम वो क्या रखता है, सिलना नाम रखता है, सिलना नाम रखता है। तब उसके बाद तीसरे कुएं का नाम, इसलिए उन्होंने झगड़ा ना किया। जब उसने तीसरा कुआं खुदवाया तो किसी ने कोई झगड़ा नहीं किया, तो उसने उस कुएं का नाम रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिए हैं और हम इस देश में फूले फलेंगे। क्या कहता है अपने परिवार, अपने घराने के लोगों से कि यहोवा हमारे साथ है, उसने हमारे लिए बहुत काम दिए हैं, अब मैं यहीं रहूँगा। वहाँ से वो बेसरवा को गया। अब वो गरार से क्या होता है, बेसरवा को इसहाक अपना परिवार लेके चला जाता है। और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देके कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। तब उसने वहाँ एक वेदी बनाई। क्या किया उसने, वहाँ पर एक वेदी बनाई परमेश्वर की, जहाँ प्रभु ने उसे सोते समय दर्शन दिया था। और फिर यहोवा से प्रार्थना की। जब उसने वेदी बनाई तो यहोवा से उसने प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा कर लिया। फिर वो क्या करता है, अपना तंबू वहीं पे खड़ा कर लेता है। वहाँ इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। फिर जो इसहाक के जो दास होते हैं, उसके सैनिक होते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पर फिर एक कुआं खोद देते हैं। तो ये वचन के अनुसार परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, क्योंकि जैसे परमेश्वर ने इसहाक से वादा किया कि मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊँगा, तो वैसे ही परमेश्वर भी जितने लोग ये वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सभी को परमेश्वर उनके वंशों को बढ़ाएगा, उनके कामों को बढ़ाएगा, उनके हाथों के कामों को बढ़ाएगा, उन्हें आशीष देगा और वो जयवंत होंगे, फलवंत होंगे। जैसे इसहाक जयवंत और फलवंत हुआ, उसी प्रकार से जैसे इसहाक के साथ परमेश्वर था, उसी प्रकार से आप सभी के साथ परमेश्वर साथ में रहेगा। आप परमेश्वर के साथ बने रहें, परमेश्वर आपके साथ बना रहेगा। आप परमेश्वर ने जो वादा इसहाक उसके पिता अब्राहम से किया था, वही वादा पूरा निभाया है परमेश्वर ने उसके बेटे इसहाक के साथ में।
कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरी खेती बाड़ी बढ़ाऊंगा, तेरे सारे कामों को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे साथ हूँ। फिर वो क्या कहता है, वो प्रार्थना करके वहीं पे वो रहने लगता है। तो इसीलिए आप सभी लोग भी परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जैसे परमेश्वर आपने अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ वाचा बांधी, वैसे ही आप हमारे साथ भी वाचा बांधे और हमारे साथ भी वैसे ही रहें जैसे इसहाक और अब्राहम के साथ थे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।